हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है स्टडी विद रिमझिम में। आज हम करने वाले हैं साइंस वर्कशीट टैब की 25। डेट है 6 सितंबर 2021। जैसे कि आपका ये चैप्टर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी, when is the color of leaves green and the color of fruit and flower are different in plant। यानी कि वो कहती है कि जिज्ञासा दीदी, आप जो कलर होते हैं लीव्स के वो तो ग्रीन होते हैं, बट जो कलर होते हैं फ्लावर और फ्रूट्स के वो डिफरेंट क्यों होते हैं, यानी कि अलग अलग क्यों होते हैं। तो वो आयान को बताती है कि ज्ञान को बताती है कि ज्ञान, वी नाउ एंड प्लास्टिड इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। यानी कि जो प्लास्टिड सेल होती है वो डबल मेम्ब्रेन की ही होती है, बाउंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, ये दो टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी ये लाइकोप्लास्ट, दूसरी होती है क्रोमोप्लास्ट। तो लाइकोप्लास्ट वो होता है जहाँ वाइट और कलरलेस, दिस प्लास्टिक इज़ अ कलरलेस। यानी कि जो लाइकोप्लास्ट होता है वो काफ़ी वाइट कलर का होता है और काफ़ी हल्का कलर होता है, लाइटली। ठीक है, इट स्टोर्स फूड मटेरियल सच एज, यानी कि फूड भी स्टोर करता है, जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल। ठीक है, ये सभी प्लांट सेल्स के। और द प्लास्टिड इज़ फाउंड इन नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट सेल, यानी कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है प्लांट सेल। ठीक है, कौन? लाइकोप्लास्ट। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर पिगमेंट। यानी जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट होते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहाँ आप एप्सेट्रा भी हो सकता है। ठीक है, और प्रेजेंट इन दिस प्लास्टिक विच प्रोडक्ट, यानी कि आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जो पिगमेंट होता है वो तो डिफरेंट कलर के होते हैं, और वो क्या करते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स को ये प्रोडक्ट करते हैं डिफरेंट कलर्स। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और आगे आता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, फोटोसिंथेसिस, टेक अ प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इस डायग्राम को देख लो, जो आपका ऊपर की साइड और इधर की साइड है वो इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो लिक्विड्स की फॉर्म में है आपको बताया जाएगा भी, और ये स्टोमाटा है, ये जो लिक्विड्स की फॉर्म में है, खाली। ठीक है, आगे है आप में। ठीक है, तो जो आपका स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमाटा, विच इज़ अ फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोमाटा होता है, ठीक है, स्टोमाटा वो लिक्विड्स की फॉर्म में जो होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए आपको, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। यानी जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खाली है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर जो लिक्विड्स का फील्ड है उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। देयर आर ए नंबर मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्टोमाटा के अंदर लेयर्स की फॉर्म में है उसको हम थाइलॉक्स कहते हैं। और लाइक द मैटोकोरिया एंड प्लास्टिक एज अ ऑल्सो हैव देयर ओवन डीएनए एंड राइजोसोम। यानी कि जिस तरीके से माइटोकोरियम की खुद की डीएनए और राइजोम होता है, उसी तरीके जो प्लास्टिक है उसकी भी खुद की डीएनए और राइजोम होता है। अब वो पूछता है ज्ञान की दीदी, व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमने सबने क्लास 6 में ये सब पढ़ा है, 7th 8th 9th में, बट अब दोबारा पढ़ रहे हैं 9th में। ज्ञान, फोटोसिंथेसिस ओवर्स इन प्लास्टिक इन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द लिव वर्ल्ड। यानी कि वो बताती है जो ज्ञान, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, प्लांट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है हम सभी के, यानी कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ अ पॉसिबल इज़ अ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है,
यानी कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं ग्रीन कलर के, उसको क्लोरोफिल नाम दिया गया है, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस प्लांट कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, ये सभी तो आपको पता ही है। आगे आपको यहाँ बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से फूड्स अपना खाना बनाते हैं। तो हमें पता है कि वो ग्रीन प्लांट्स है, तो वहाँ जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं एयर से, वाटर लेते हैं सॉइल से, और वो क्या करते हैं, सिंथेसिस द ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज बनाते हैं और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, किसमें, एयर के, और वो किसके प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के। अब ये आपको फॉर्मूला दिया गया, इसको आप रिवाइज कर लेना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, बहुत इजी मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। तो पहला जो है आपका, विच सेल ऑर्गेनेल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ लिख दोगे प्लास्टिड्स। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक ही वर्ड लिख दो, प्लास्टिड। फिर सेकंड आता है कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ऑल्सो राइट द फंक्शन। इसके राइट द फंक्शन भी लिखने हैं कि जो दो पार्ट होते हैं प्लास्टिड्स के, तो हम लिखेंगे, देखो। तो आप लिखोगे कि प्लास्टिड टू टाइप्स, लाइकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। और लाइकोप्लास्ट क्या होता है, आप यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसका क्रोमोप्लास्ट का आप लिख दोगे, एक मिनट, आपको क्रोमोप्लास्ट का लिखना है यहाँ से यहाँ तक। जहाँ जहाँ मैंने येलो कलर करा है ना, येलो आपको कलर दिख ही रहा होगा, वो आपका हो जाएगा सेकंड आंसर। ठीक है, यह हो गया आपका सेकंड। अब चलते हैं नीचे है, आपसे पूछा गया है कि एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, आपके जो पूरे एग्जाम्पल बताना कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिख देना। आपका क्या हो जाएगा, तीसरा। आप कहोगे कि लॉन्ग आंसर, कहीं भी अगर आप देखोगे लॉन्ग नहीं लग रहा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप छोटा लिखोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है, अगर आप छोटा लिखना चाहते हो तो यहाँ से लिख दो। ठीक है, डूइंग से, डूइंग दिस प्रोसेस। ठीक है, अगर छोटा लिखना है तो आपकी मर्जी है। फिर आता है फोर्थ में आपको बताना है कि जो क्लोरोफिल होता है किसके अंदर होता है, किस प्लास्टिड्स के अंदर, एंड फिर उसके बताना, उसके दो नाम बताइए जिसका डीएनए खुद होता है। तो आप बता दोगे कि मेट्रोयम और एंड प्लास्टिक। ठीक है, आप कैसे लिखोगे, पहले ये लिखोगे मेट्रोयम, एंड लिख के प्लास्टिक लिख दोगे बस। फिर आता है आपका लास्ट, फिफ्थ, है ना। तो फिफ्थ चलिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला फोर्थ आंसर है। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हैव अ क्लोरोफिल इन इट, और मेट्रो, इस तरीके से आप लिख दोगे। फिफ्थ जो आपसे पूछा गया था, तो फिफ्थ में आप लिखोगे आंसर, O2 गैस इज रिलीज्ड आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन ऑफ बाय द प्लांट फ्रॉम ऑटोस्फेयर इन द फोटोसिंथेसिस। ये आपको हो जाएगा फिफ्थ। फिर आपका जो लास्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे काफ़ी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मैं वीडियो बना पाऊँगी, तभी मैं अपना टैलेंट जो है काफ़ी बाहर निकाल पाऊँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट की आपकी काफ़ी ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करा करो वीडियोज़ को, एंड अपने दोस्तों को शेयर करा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। हम मिलेंगे 26 वर्कशीट में।